बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। योगी के चुनाव वादों को पूरा कराएगी वादा सखियां, जानिए कैसे होंगी मददगार। सरकारी योजनाओं के लाभ को समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को दिलाने के लिए सीएम योगी के वादे को पूरा करने का बीड़ा उठाएंगी वादा सखियां। ये वादा सखियां NRLM के स्वयं सहायता समूह की महिलाएं होंगी, जिन्हें यूनिसेफ के सहयोग से प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। ये प्रशिक्षित महिलाएं अन्य महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाएंगी। इसके लिए प्रदेश सरकार का यूनिसेफ से करार हो चुका है। प्रदेश के हर जिले के कुछ ब्लॉक से महिला समूहों का चयन किया जा चुका है। इन्हें 14 मुख्य विभागों की ओर से संचालित 46 प्रमुख योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। यूपी में इन प्रोजेक्ट्स पर शुरू होगा काम, 2 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। उत्तर प्रदेश में पहली बार रिकॉर्ड 2090 औद्योगिक परियोजनाओं की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी देश के दिग्गज उद्योगपतियों की मौजूदगी में होगी। इसके साथ करीब 75,000 करोड़ रुपए के निवेश से इन प्रोजेक्ट्स को धरातल पर लाने का काम शुरू किया जाएगा। इसके जरिए 2 लाख लोगों के लिए रोजगार के रास्ते खुलेंगे। योगी सरकार 2.0 केवल 3 महीने के अंदर अब तक सबसे बड़ा मेगा इवेंट करने जा रही है। ये इवेंट अगले साल होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की ब्रांडिंग कर उसके लिए आधार तैयार करेगी। शिलान्यास वाले सबसे ज्यादा 20,246 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट सूचना प्रौद्योगिकी व इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के हैं, जबकि प्रोजेक्ट की संख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा 237 परियोजनाएं खाद्य और प्रसंस्करण क्षेत्र से हैं। अगले 2 साल में 680 बसों में अलार्म सिस्टम लगाएगा परिवहन विभाग। रोडवेज बसों को दुर्घटनाग्रस्त होने से बचाने के लिए परिवहन विभाग अब आधुनिक तकनीकी का सहारा लेने जा रहा है। इसके तहत बसों में अलार्म सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे सामने से आने वाले वाहन आने पर रोडवेज बस ने पहले ही अलार्म बज जाएगा। परिवहन विभाग ने अगले 5 वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में 30% की कमी लाने का लक्ष्य तय किया है। इसके तहत बसों में कोलिजन वार्निंग सिस्टम लगाने की योजना बनाई गई है। शहर से लगे सभी हाईवे पर होंगी 108 और ALS एम्बुलेंस तैनात, जारी हुए निर्देश। शहर से लगे सभी हाईवे पर अब स्वास्थ्य विभाग भी अपनी एम्बुलेंस लगाएगा। हर रूट पर 108 एम्बुलेंस के साथ एक एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस भी लगाई जाएगी। अभी सिर्फ NHAI ने 1033 पर आ रही इमरजेंसी कॉल के लिए टोल प्लाजा पर एम्बुलेंस लगाई है। हाल ही में किए गए सर्वे में सामने आया कि हाईवे पर हादसों के समय कम से कम 2-3 एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है। उसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग ने अतिरिक्त एम्बुलेंस की तैनाती शुरू की। अभी कानपुर देहात ने माती मुख्यालय से हाईवे पर 2 एम्बुलेंस को तैनात किया है। फ्री राशन वितरण में अब नहीं होगी देरी, जानिए योगी सरकार की तैयारी। राजधानी की 1200 राशन दुकानों पर अगले माह समय पर राशन पहुंचेगा और कार्ड धारकों को समय पर वितरित होगा, क्योंकि जून माह से सिंगल डोर स्टेप व्यवस्था लागू होने जा रही है। इसके तहत अब FCI के डिपो से गेहूं चावल सीधे कोटेदार की दुकान पर पहुंचेगा। राजधानी में इसकी तैयारी शुरू हो गई है। राजधानी में राशन के उठान की व्यवस्था बहुत खस्ता हाल है। यहाँ करीब साल भर पहले डोर स्टेप डिलीवरी समाप्त कर दी गई। कोटेदारों को स्वयं गोदामों से राशन लाना पड़ता है। सरकार इसके एवज में 15 से 18 रुपए प्रति क्विंटल भाड़ा देती है, लेकिन वास्तव में कोटेदारों को प्रति क्विंटल 40 से 45 रुपए भाड़ा व पल्लेदारी देना पड़ता है। यूपी में सभी परिवारों का बनेगा आधार जैसा कार्ड। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सभी परिवारों को अब यूनिक ID कार्ड देने जा रही है। परिवार कल्याण कार्ड से प्रदेश के सभी परिवारों को जोड़ने की योजना तैयार की गई है। 12 अंकों वाले कार्ड से सरकारी योजनाओं को जोड़ा जाएगा। किस परिवार को किस योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं, ये पता लगाने में इससे आसानी होगी। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने पिछले सप्ताह एक प्रेजेंटेशन दी गई, जिसमें इसका पूरा ब्यौरा पेश किया गया। फैमिली कार्ड के लिए राशन कार्ड के डेटा को आधार बनाया जाएगा। सरकारी सूत्रों ने कहा कि यदि हम राशन कार्ड को आधार बनाते हैं तो कुछ ही दिनों में 60% परिवार इससे जुड़ जाएंगे। शराब के शौकीनों को बड़ी राहत, अब घर में ही बना सकेंगे मय खाना। शराब के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है। अब कोई भी व्यक्ति अपने घर में दोस्तों रिश्तेदारों को शराब परोसने के लिए होम बार लाइसेंस ले सकता है। गाजियाबाद जिले में इसकी शुरुआत कर दी गई। मुरादनगर क्षेत्र के लिए पहला होम बार लाइसेंस जारी किया गया। ये लाइसेंस 1 साल के लिए मान्य होगा। अधिकारियों की अगर माने तो कोई भी व्यक्ति अपने घर में शराब की 4 बोतल से ज्यादा नहीं रख सकता, लेकिन अब शराब पीने व पिलाने के शौकीन होम बार लाइसेंस ले सकेंगे। हालांकि इसके लिए आबकारी विभाग के नियमों का पालन करना होगा। यूपी विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन अखिलेश त्रिपाठी का हाई वोल्टेज ड्रामा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 18वें सत्र के पहले दिन सपा विधायकों ने जमकर हंगामा किया। विधानमंडल के सत्र के पहले दिन सोमवार को राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की और वेल में उतर आया। खासतौर पर सपा सदस्य सरकार विरोधी नारों की सख्ती लेकर सदन में आए थे। उन्होंने राज्यपाल गो बैक के नारे लगाए। वहीं महंगाई, आवारा पशुओं से बचाने को लेकर जमकर नारेबाजी की। यूपी विधानसभा सत्र से पहले मुख्यमंत्री योगी ने पत्रकारों से बात करते हुए विधायकों से कहा कि मैं सभी
सदस्यों का स्वागत करता हूं। मैं उनसे राज्य के विकास के लिए अपनी ऊर्जा का उपयोग करने का आग्रह करता हूं। फ्री राशन पर सरकार ने जारी किए नियम, तुरंत सरेंडर करें अपना कार्ड वरना होगी वसूली। अगर आपके पास भी राशन कार्ड है और आप सरकार की फ्री राशन योजना का फायदा उठा रहे हैं तो आपके लिए काम की खबर है। जी हां, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपात्र राशन कार्ड धारकों पर सख्ती कर रही है। यूपी सरकार की तरफ से ऐसे राशन कार्ड धारकों के कार्ड निरस्त किए जा रहे हैं। सरकार अपात्र राशन कार्ड धारकों पर बड़े एक्शन के मूड में है। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी जरूरतमंद का राशन बंद नहीं होना चाहिए। ऐसे किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर अफसरों के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। उत्तर प्रदेश में विकास की भव्य इमारत तैयार करेगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने योगी सरकार की कार्यशैली की तारीफ करते हुए कहा कि अगले 5 सालों में राज्य को देश का अग्रणी प्रदेश बनाने के लिए निवेश को प्रोत्साहन और आधारभूत अवसंरचना को सुदृढ़ीकरण की दिशा में काम किया जाएगा। राज्य विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने महंगाई, किसानों की समस्या समेत तमाम मुद्दों को लेकर जबरदस्त हंगामा किया और वेल पर आकर नारेबाजी की। विपक्ष के हंगामे के बीच श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने अपने उद्बोधन में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जनादेश के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार को बधाई दी। ज्ञानवापी केस में आगे क्या होगा, आज 2 बजे बताएगी वाराणसी की जिला जज की अदालत। फैसला रखा सुरक्षित। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सोमवार को वाराणसी की जिला जज में सुनवाई शुरू हुई। सिविल जज की अदालत से सभी फाइल्स जिला जज की अदालत में पहुंच गई, लेकिन अभी फाइल्स को देखा नहीं जा सका। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी तरफ से मांगे रखी, लेकिन अदालत ने कोई फैसला नहीं देते हुए आज तक के लिए सुनवाई टाल दी। अदालत अब आज इस बात पर सुनवाई करेगी कि किन मुद्दों पर पहले सुनवाई होगी। मुख्य रूप से जिला जज की अदालत आज ये फैसला करेगी कि पहले याचिका की पोषणीयता के मुकदमे की सुनवाई हो या श्रृंगार गौरी प्रकरण में आई आपत्तियों को पहले सुना जाए। गंगा किनारे बसे जिलों में होगा जैविक खेती का विस्तार। उत्तर प्रदेश सरकार गंगा को अविरल, निर्मल और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए इसके अधिग्रहण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जैविक खेती और वनीकरण को बढ़ावा देगी। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को बताया कि एक योजना के तहत गंगा तट पर बसे प्रदेश के सभी 27 जिलों के दोनों किनारों पर 10 किलोमीटर के दायरे में जैविक खेती को प्रोत्साहन दिया जाएगा। ऐसी खेती जिसमें रासायनिक खादों और जहरीली कीटनाशकों की जगह उपज बढ़ाने और फसलों के सामूहिक संरक्षण के लिए पूरी तरह से जैविक उत्पादों का प्रयोग हो, ताकि लीचिंग रिसाव के जरिए रासायनिक खादों और कीटनाशकों का जहर गंगा में न घुस सके। मथुरा की शाही मस्जिद में मंदिर के गर्भगृह होने का दावा, कोर्ट से शुद्धिकरण की मांग। उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की 13.37 एकड़ भूमि पर बनी शाही मस्जिद ईदगाह को हटाने संबंधी एक मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने सोमवार को एक प्रार्थना पत्र देकर ईदगाह में मौजूद मस्जिद में मंदिर का गर्भगृह होने का दावा पेश किया है। अदालत से इसके शुद्धिकरण की मांग की गई है। यह अर्जी ऐसे समय पर दायर की गई जब वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कानूनी लड़ाई चल रही है। वादी दिनेश चंद शर्मा ने इस प्रकार का एक प्रार्थना पत्र इसी अदालत में 19 मई को दिया था, जिसमें शाही मस्जिद ईदगाह में मौजूद गर्भगृह में लड्डू गोपाल का अभिषेक करने की इजाजत अदालत से मांगी गई। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड में भरेंगे चुनावी हुंकार। चंपावत उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समर्थन में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने की आहट जोरों पर है। बाकायदा भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके चंपावत आगमन की पोस्ट भी सोशल मीडिया में शेयर की। सोमवार को भाजपा चंपावत के नगर अध्यक्ष कैलाश सिंह अधिकारी ने बताया कि यूपी के सीएम योगी का 28 मई को चंपावत के मैदानी क्षेत्र टनकपुर बनबसा में कार्यक्रम प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि फिलहाल आधिकारिक कार्यक्रम की पुष्टि नहीं हो सकी, मगर कार्यकर्ता उनके आगमन की तैयारी में जुटे हुए हैं। योगी सरकार ने बताया कि 5 साल के लिए क्या है टारगेट, जाने राज्यपाल के अभिभाषण की बड़ी बातें। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राज्य सरकार के पिछले 5 वर्षों को सुशासन का काल कहा है। सोमवार को विधानमंडल के संयुक्त सत्र में अपने अभिभाषण में उन्होंने कहा कि विगत 5 वर्षों में प्रदेश में विकास की नींव डालने का काम किया गया। अब अगले 5 वर्षों में इसी नींव पर विकास की भव्य इमारत आकार लेगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ाने, आधारभूत अवसंरचना को सुदृढ़ करने और प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाने का कार्य किया जाएगा। हालिया विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जनादेश के लिए बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि आगामी 5 साल में अब सुशासन को और सुदृढ़ करने के लिए मेरी सरकार की खुद से प्रतिस्पर्धा प्रारंभ होगी। राम मंदिर में 1 जून से शुरू होगा गर्भगृह का निर्माण, सीएम योगी रखेंगे पहली शिला। अयोध्या में बन रहे भव्य श्री राम मंदिर में 1 जून से गर्भगृह का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। श्री राम मंदिर निर्माण तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से सोमवार को जारी एक बयान में ये जानकारी दी गई। श्री राम जन्मभूमि पर विराजमान रामलला के गर्भगृह के निर्माण की पहली शिला 1 जून को रखी जाएगी। मंदिर के निर्माण कार्य से जुड़ी सोमवार तक की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार देश दुनिया के राम भक्तों के लिए 1 जून को गर्भगृह के निर्माण कार्य का आगाज होना बड़ी खुशखबरी है। इससे मंदिर निर्माण को लेकर राम भक्तों का 500 साल का इंतजार खत्म होने जा रहा है।
यूपीएमआरसी की नई पहल, लखनऊ में पर्यावरण संरक्षण व सुपर सेवर कार्ड के प्रति लोगों को जागरूक करेगी मेट्रो टीम। गर्मी बढ़ते ही लखनऊ मेट्रो की राइडरशिप 60,000 तक हो गई। कभी कभी यात्रियों की संख्या 65,000 तक पहुंच जाती है। मेट्रो यात्रियों का ग्राफ प्रतिदिन 1 लाख तक पहुंचना चाहता है। इसके लिए सारे जतन करने के तैयार है। यात्रियों को सुविधाएं देने के साथ ही कम पैसे में सफर और बेहतर वातावरण देने का काम लखनऊ मेट्रो कर रहा है। इसी क्रम में लखनऊ मेट्रो का सुपर सेवर गो स्मार्ट कार्ड यात्रियों को बेहद पसंद आ रहा है। अब तक कई हजार सुपर सेवर गो स्मार्ट कार्ड बिक चुके हैं। ये सुपर सेवर गो स्मार्ट कार्ड 1400 रुपए का है और इसकी वैधता 30 दिन की है। सीसीएसयू में तैयार हुआ कीटनाशक और रासायनिक खाद का विकल्प, फसलों का उत्पादन बढ़ाएगा नैनो फर्टिलाइजर। फसलों पर अंधाधुंध कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरक का प्रयोग हो रहा है। इससे जहां खेती की लागत बढ़ रही है, वहीं उत्पादन पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। ऐसे में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में जिंक और सिल्वर के नैनो पार्टिकल से नैनो फर्टिलाइजर और नैनो पेस्टिसाइड तैयार किया है। जल्द ही इसका उत्पादन किया जाएगा। इसके बाद किसान अपने खेतों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। विश्वविद्यालय में जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग विभाग के शोधार्थी अमरदीप सिंह और ज्ञानिका शुक्ला ने विभाग के प्रोफेसर एस गौरव के निर्देशन में इस शोध को सफल किया है। यूपी में तेजी से गिर रहे सरिये के दाम। यूपी में मौसम के साथ ही सरिये के रेट में भी काफी राहत मिली है। आयात घटने और निर्यात बढ़ने से सरिये के रेट में तेजी से अंतर आना शुरू हो गया। तकरीबन 2 से 4 हजार रुपए प्रति टन की गिरावट इस्पात में दर्ज की गई। हफ्ते भर पहले 74,000 रुपए प्रति टन बिक रही सरिया की कीमतें अब घटकर 70,000 से 72,000 रुपए प्रति टन तक पहुंच गई। यही नहीं, 6 डिजिट का आंकड़ा छूने वाले बड़े ब्रांड घटकर 94,000 रुपए प्रति टन तक आ गए। रायपुर, रायगढ़ और गैलेंट आदि ब्रांड अप्रैल माह के अंत तक 82,000 रुपए टन तक पहुंच गए थे। गंगा नदी में बढ़ेगा कछुओं का कुनबा, हेचरी में रखे जाएंगे अंडे, नर्सरी में पलेंगे शिशु कछुए। वन विभाग और सरकार ने गंगा नदी में कछुओं का कुनबा बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी है। गंगा हरितिमा अभियान के अंतर्गत अब गंगा के किनारों पर कछुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। दायरे में जनपद का 17 किलोमीटर लंबा गंगा क्षेत्र आएगा। यहाँ हेचरी व नर्सरी बनाई जाएगी। प्रोजेक्ट में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का भी सहयोग लिया जाएगा। बरसात के बाद हेचरी के लिए नए टापू चिन्हित किए जाएंगे। प्रभागीय निदेशक दिवाकर कुमार वशिष्ठ ने बताया कि गंगा नदी को स्वच्छ बनाने, जलीय जीवों के संरक्षण व आसपास के क्षेत्र को रमणीय बनाने के लिए सरकार ने गंगा हरितिमा समेत कई योजनाएं शुरू की हैं। यूपी में यातायात को आसान बनाने को बदलेगा कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान। प्रयागराज समेत प्रदेश के 5 स्मार्ट सिटी की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान में बदलाव होगा। प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, आगरा और मेरठ के लिए पुनरीक्षित कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान तैयार करने का निर्देश दिया है। संस्थान में कर्मचारी 30 से अधिक तो अप्रेंटिसशिप रखना जरूरी। सरकार रोजगार मेले के माध्यम से 100 दिनों में कम से कम 25,000 लोगों को रोजगार देगी। इसके अलावा 50,000 बेरोजगार लोगों की करियर काउंसलिंग की जाएगी। ये जानकारी निदेशक प्रशिक्षण और सेवा योजन हरिकेश चौरसिया ने दी। उन्होंने बताया कि सेवा योजन पोर्टल पर उपलब्ध कार्मिकों में से वरिष्ठता की जगह अब केवल कंप्यूटर द्वारा रैंडम आधार पर कार्मिक लिए जाएंगे। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। चौरसिया ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा विभागों में मैन पावर के क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित ई मार्केट प्लस जेम की व्यवस्था लागू की गई है। परौंग को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का इंतजार, लॉन्च कर सकते हैं अपने गांव की वेबसाइट। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 जून को परौंग गांव के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर गांव में उत्साह चरम पर है। परौंग को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए सीडीओ ने परौंग की वेबसाइट तैयार कराई। इसके साथ जिले की कॉफी टेबल बुक भी बनवाई है। इसमें जिले के ऐतिहासिक स्थलों का जिक्र होगा। दोनों की लॉन्चिंग राष्ट्रपति के हाथों कराने की तैयारी है। इस संबंध में पत्राचार भी शुरू कर दिया गया है। हर मुद्दे पर चर्चा और जवाब देने को तैयार है यूपी सरकार। प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। सरकार हर एक मुद्दे का जवाब देगी। जिस भी विषय को चर्चा के लिए अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किया जाएगा, उसका पूरा जवाब सरकार देगी। उन्होंने कहा कि जब उत्तर प्रदेश में अच्छा काम होगा तो राज्य के हर जनप्रतिनिधि को भी सम्मान मिलेगा। मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक में ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विशेष सत्र के दौरान क्या हुआ, ये जानकारी दी। उन्होंने पूछा कि आखिर विभिन्न विशेष सत्र में जनहित के मुद्दों पर राज्य सरकार ने कैसे काम किया। यूपी में आंधी पानी से मौसम हुआ खुशनुमा, आम की फसल पर बरसी आफत। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सोमवार को तेज रफ्तार आंधी व बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया और लोगों को प्रचंड गर्मी से फौरी राहत मिली। हालांकि मौसम का बदला मिजाज बागवानों को रास नहीं आया और विशेषकर आम की फसल को खासा नुकसान हुआ। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिसंख्य इलाकों में आंधी बारिश के आसार जताए। इस दौरान कुछ स्थानों पर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और गरज चमक के साथ बिजली गिरने की चेतावनी विभाग ने दी। किसानों को बिजली चमकने की
दशा में घरों में रहने और पेड़ की आड़ लेने से बचने की सलाह दी गई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।